हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एमएस सेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है और जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है सेट की, ये 2023 में 26 मार्च को होने वाली है। तो जो पिछली हमारी सेट की एग्ज़ाम हुई थी वो 2021 में हुई थी 26 सितंबर को, जिसमें मेरे 174 मार्क्स आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सेट क्वालिफाई हो गया था। तो अभी देखिए, स्टूडेंट के ना मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम एमएस सेट के अपडेटेड सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ गाइड कीजिए, उसका सिलेबस। तो देखिए, जो एमएच सेट का और नेट का सिलेबस है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, वीएससीपीआर थ्योरी, तो ये सारे टॉपिक नेट के भी है और एमएच सेट के भी है, दोनों का, क्योंकि सिलेबस जो है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपको ना टॉपिक, अगर आप एमएच सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी तो आपको सेम ही मिलेंगी नेट के सिलेबस में भी और सेट के सिलेबस में भी। सिर्फ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नेट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो नेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो थ्योरी है वो तो हमें सेम ही पढ़ना होगा। अभी देखिए, ये मैंने सेट का सिलेबस है, तो जो आप नेट का सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया है वो और ये सिलेबस दोनों आप देखिए, दोनों सिलेबस सेम ही है। ऑलमोस्ट आपको थ्योरी दोनों के लिए सेम ही पढ़ना है। सिर्फ जो क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेट के एग्जाम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 बार आप क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को 4-4 बार आप रिवाइज करके प्रैक्टिस कीजिए। आपको इससे पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस की लेवल है किस तरह से सेट में पूछी जाती है, सेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं। और मेरा तो ऐसा पर्सनल, मेरी ये ओपिनियन है कि जो सेट का एग्ज़ाम है ना, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू सेट। बिकॉज देखो, नेट कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेट में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, सेम वही क्वेश्चन सेट में हमें 2 मार्क के लिए देखने को मिलता है। और नेट में चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, 60 में से 25 करने होते हैं, सेट में चॉइस नहीं। ये बात है कि सेट में निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, लेकिन सेट में चॉइस भी नहीं होती है, तो थोड़ा कंपटीशन सेट में भी हाई होता है। तो इसलिए आप ना नेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने नेट के लिए प्रिपेयर की थी, सेट मेरा क्वालिफाई हो गया और मेरा जीआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। तो ऐसा आपको अलग से सेट के लिए और अलग से नेट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और अगर पेपर 1 की बात करें कि किस तरह मैंने पेपर 1 की स्टडी की थी, तो मैंने एग्ज़ाम के 50 डेज़ पहले एक पेपर 1 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन करके एक कोचिंग है, वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज करवाते हैं। तो उनके 50 टेस्ट होते हैं, 40 या 50 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको नियर अबाउट 1000 रुपीज़ की वो टेस्ट सीरीज़ थी, जो मैंने 50 डेज़ पहले एग्ज़ाम के ज्वाइन की थी। उससे पहले मैंने पार्ट ए का पार्ट 1 के लिए, पेपर 1 के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। सिर्फ लास्ट 2 मंथ में ही मैंने थोड़ा बहुत स्टडी की थी पेपर 1 की। पेपर 1 पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, डेली उसको 1 और 2 और ही देने हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। और पेपर 1 के अगर आप चाहो तो वो ग्लोबल ऑनलाइन का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। नियर अबाउट 1000 उनकी फ़ीस होती है। और उनमें जो टेस्ट सीरीज़ कवर करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उससे आपका, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था, पर्सनली बता रही हूँ, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। उनके 40 में से मैंने 25 या 26 टेस्ट सीरीज़ ही मैंने किए थे, लेकिन उनको अच्छे से किए थे। फिर से दोबारा से उनको टेस्ट के सॉल्यूशंस मैंने चेक किए थे कि जो मैंने पहले गलत हुए थे, दोबारा से मैंने वो टेस्ट देकर फिर से चेक किए थे कि अभी कितने करेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से मैंने 2-3 बार एक एक टेस्ट को दिया था और सिर्फ मैंने 25-30 को टेस्ट सीरीज़ ही दी थी। तो उससे मेरे 60 मार्क्स पार्ट 1 में बने थे। पार्ट ए में मेरे 60 मार्क्स आए थे, सॉरी पेपर 1 में। पार्ट ए तो नेट में होता है, पेपर 1 होता है हमारा, तो जिसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। तो अगर आप उनके पूरे टेस्ट दोगे 40 या 50 टेस्ट, तो आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं। और उन्होंने पीडीएफ नोट्स भी कोचिंग वालों ने प्रोवाइड किए थे, तो वो पीडीएफ नोट्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उनकी, वहाँ से आप उनके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ना। तो अब मैंने जो टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे पेपर 1 के, वो था कंप्यूटर वाला जो टॉपिक होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, और कम्युनिकेशन स्किल वाला। ये मैंने नोट्स में से पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर किए थे। और जो हायर एजुकेशन वाला, रिसर्च एप्टीट्यूड और इन्वायरमेंट वाला होता है, ये टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे, उनकी मैंने नोट्स भी नहीं पढ़ी थी।
और जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 1 में जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, तो इनके तो मेरी लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी है, तो मुझे इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं थी। सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे। अगर आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको इन 2 टॉपिक्स के लिए ना नोट्स नहीं पढ़नी है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। इनके आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक है जो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में आप ट्रेन्स वाले या क्लॉक वाले इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन की स्पीड वाले, क्लॉक वाले। कैलेंडर पे क्वेश्चन आता है कि आज ये दिन है तो 1 साल बाद इस टाइम पे कितना कौन सी दिन होगा इस डेट पे, ऐसे कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं। परसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज कितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इनके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और पैसेज रीडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 7-8 पैसेज रीड करके क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। पैसेज रीडिंग भी ईजी होता है, तो इस तरह से आप पार्ट 1 में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए 50+ मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है पार्ट 1 में, 55 to 60 मार्क आना अगर आपका सेट क्वालिफाई करना है तो। और बहुत इजी होता है, बहुत कम टाइम में आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पार्ट में। अगर आप डेली 1 और 2 आवर भी स्टडी करते हैं एग्जाम के 1-2 महीने पहले, तो इतना भी सफिशियंट है। अभी देखिए केमिस्ट्री के हम सिलेबस की बात करते हैं, जो अभी अपडेटेड सिलेबस हुआ है केमिस्ट्री का। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें पहला टॉपिक है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी। उसके बाद है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, रेट्रोसिंथेसिस, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जिसमें से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, रिएजेंट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री, ये रेट्रोसिंथेसिस अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर किया तो चलेगा। फोटो केमिस्ट्री भी अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। इसी तरह अगर आपने एरोमेटिसिटी को भी स्किप किया तो भी चलेगा। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल पीरियोडिसिटी, VACPR3, देन थर्ड है एसिड बेस केमिस्ट्री और फोर्थ है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। अगर आप मेन ग्रुप केमिस्ट्री को स्किप करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक होता है। उतने टाइम में, अगर अभी टाइम कम है, 3-4 ही महीने हैं, तो इसलिए आप इसको, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर आप इस टॉपिक को हाथ भी ना लगाओ, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता इस टॉपिक से, इसलिए आप इसको प्रिपेयर ना करो तो बेटर है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, एफ ब्लॉक और जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक है। एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो टॉपिक है ना इनसे क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक बहुत छोटे हैं। 3-4 दिन में आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, इसलिए आप एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक, इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोज़बार, ES